हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने तक चलने वाली मेडिसिन का खर्चा ही इतना हो जाता है कि डाइट के लिए अलग से खर्चा हो ही नहीं पाता। तो अपनी फूड हैबिट्स में ही चेंज करके आप प्रॉपर डाइट ले सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेलकम गाइज, मैं हूं पारस शर्मा और आप देख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन। तो आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो हमें डाइट लेनी है उसके बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है कि सारे क्लिनिक्स नहीं, लेकिन लगभग सभी क्लिनिक्स जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ दवाइयाँ स्प्रे सॉल्यूशन देते हैं, जिनका खर्चा जो है वो इतना हो जाता है कि उसको करने के बाद में अलग से डाइट पे खर्चा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो भी चीज़ें, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं हमारे बालों की केयर के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, उस 6 महीने के दौरान भी और उस 6 महीने के बाद भी, तो इजीली उनको कैसे अपने डाइट में हम शामिल करें और वो चीज़ें क्या क्या हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन क्योंकि देखिए जो प्रोटीन है, अगर आपको हेयर लॉस है तो उसका एक रीज़न प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो 90% प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप में प्रोटीन की कमी है तो बाल पतले होंगे, बाल टूटेंगे और बाल झड़ेंगे भी। क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी वेट के हिसाब से वो ऐसे होती है कि अगर आपका 60 किलो वजन है आप में, तो आपको 60 ग्राम पर डे प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो वो तो डेली रिक्वायरमेंट है ही जो हमारी बॉडी के लिए। उसे अगर उसकी कमी है तो आप में हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली और फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप प्रोटीन की कमी ना होने दें। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आप दूध ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और ज़्यादा महंगी चीज़ें ये नहीं हैं। तो और भी बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं। तो ये जो चीज़ें अपनी डेली डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। जैसे दालें हैं आपकी 4-5 तरह की दालें हो गई, वो डेली एक दिन छोड़ के एक दिन या हर हफ्ते में 2 बार दालें चेंज कर करके आप खा सकते हैं। तो प्रोटीन की जो है कमी वो फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको, और दालें इजीली अवेलेबल भी होती हैं। तो आप फिर अगर उसमें चेंज करना चाहते हैं दालों के बाद, तो आप अगर नॉनवेज हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉनवेज खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेज हैं, आप वेजिटेरियन हैं, और तो आप एक तरीके से दूध ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, हरा मटर जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसी जो ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आप एक ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी आपको नहीं होगी। सेकंड सबसे ज़रूरी चीज़ है बायोटिन, जिसके बारे में आप सभी लोग और हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े सभी लोग जानते हैं। तो बायोटिन एग्जैक्टली करता क्या है? बायोटिन हमारी स्किन और बालों की जो सेल्स होती हैं उनकी सेफ्टी का काम करता है। तो इसके सोर्सेज जो हैं वो इतने हार्ड नहीं है, इजीली अवेलेबल है। सबसे बड़ा सोर्स जो बायोटिन का है, सबसे अच्छा सोर्स जो बायोटिन का है वो होता है फूल गोभी। तो अगर आपको बायोटिन अगर अपनी डेली डाइट में शामिल करना है तो आप जैसे दालें ले रहे हैं प्रोटीन के लिए एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, तो उस बीच में आप जो है फूल गोभी को जो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो है बायोटिन उससे मिलेगा। इसके अलावा आप पीनट बटर ले सकते हैं, वो अगर इजीली अवेलेबल नहीं होता है तो आप उसके अलावा शकरकंदी हैं, टमाटर हैं, ओट्स हैं, ये भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं जो कि इतनी कॉस्टली नहीं है, तो आप अपनी बॉडी में इजीली एक बायोटिन की जो नीड है उसे पूरा कर सकते हैं। तीसरी और ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ बालों की ग्रोथ के लिए वो है आयरन। यह आयरन क्यों? जब आप
अपनी बॉडी की नीड्स के हिसाब से आयरन नहीं लेते हैं, आयरन का इंटेक नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो उसमें कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाता है, जो कि उन सेल्स की ग्रोथ और उनको रिपेयर करता है जो हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। अगर आप आयरन को शामिल करते हो अपनी डेली डाइट में तो आप दो चीज़ों को रिवर्स करोगे, एक तो आपका हेयर लॉस और दूसरा आपकी आयरन डेफिशिएंसी, जो आयरन की आप में कमी है वो, इन दोनों चीज़ों को आप रिवर्स कर सकते हो आयरन को अपनी डाइट में शामिल करके। और आयरन के जितने भी इजीली अवेलेबल सोर्सेज हैं ये इतने सोर्स हैं, ये आप इनमें से कोई भी सोर्स जो आपको इजीली अवेलेबल है, इजीली आप ले सकते हो, इनमें से आप चूज कर सकते हो। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जिंक। जी हाँ, जिंक क्या करता है, ये आपके हेयर टिश्यूज की ग्रोथ और रिपेयर करता है और हेल्प करता है आपके हेयर फॉलिकल्स की ऑयल ग्लैंड्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो अगर जिंक का लेवल जो आपकी बॉडी में अगर लो है, कम है, उसका इंटेक आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हो जितनी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो आपको फेस करना पड़ता है और मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको कहते हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर जिंक की आप में कमी है। एक तरीके से इसको 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी कहा जाता है, जो एक तरीके से DHT ब्लॉकर होता है, तो ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एज DHT ब्लॉकर। और इन सब के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो है आंवला या आंवला जूस, जो कि क्या है DHT ब्लॉकर है। तो अगर आपको DHT ब्लॉकर कोई टैबलेट्स नहीं लेनी है, दवाइयाँ नहीं लेनी है, तो आंवला जूस आप प्रेफर कर सकते हो, आंवला प्रेफर कर सकते हो। इसका रिजल्ट लेट आता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आपको लगातार लेना पड़ता है 4 से 6 महीने तक। उसके बाद में जो रिजल्ट जो है स्टेबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी, और एज अ DHT ब्लॉकर भी आपकी हेल्प करेगा आपकी हेयर थिनिंग को रोकने में। और इसके जो सोर्सेज हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी तक बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो और ये प्रॉपर ये जो डाइट है, अब डाइट जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे कि इन चीज़ों को कैसे अपनी डाइट में डालना है, किस तरीके से डालना है और कितना डालना है, वो आपके टेस्ट पे भी डिपेंड कर सकती है और आपके बजट पे भी। हालांकि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं और एक प्रॉपर डाइट जो हेयर केयर के लिए आपको सजेस्ट की जाती है, ये 5 चीज़ें उसमें आती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।